नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। निधि चतुर्वेदी आपके साथ। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। रिपब्लिक के बिग स्टूडियो में स्वागत है आपका। दक्षिण भारत वाले बयान पर राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। टिप्पणी जो है राहुल गांधी की, वो बांटने वाली टिप्पणी है। स्मृति ईरानी ने कहा राहुल गांधी एहसान फरामोश है। स्मृति ईरानी ने कहा भारत एक था, एक है, एक रहेगा। योगी आदित्यनाथ का बयान और फूट डालो राज करो की राजनीति अब नहीं होने देंगे, नड्डा का ये बयान। तो किस तरीके से बंटवारा पॉलिटिक्स पर आमादा है। जब उत्तर में साथ नहीं निभा पाए तो दक्षिण के सहारे बंटवारा पॉलिटिक्स पर आमादा राहुल गांधी। तो देखिए, राहुल गांधी का जो बयान है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर, और जो तुलना उन्होंने की और ये कहा कि मुद्दों की समझ उत्तर भारत के लोगों को नहीं है, इसको लेकर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है राहुल गांधी के ऊपर। और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि ये बांटने वाली राजनीति नहीं चलेगी, ये फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं चलेगी। आपको सुनाते हैं कि राहुल ने आखिर ऐसा क्या बयान दिया जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. और इस बीच जिस तरीके से सियासी दंगल तेज हो गया है राहुल गांधी के इस बयान के बाद से, तमाम ट्वीट सामने आए हैं। बात करें चाहे जेपी नड्डा की, बात करें योगी आदित्यनाथ की, स्मृति ईरानी की। योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या ट्वीट किया है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से श्रीमान राहुल जी श्रद्धेय अटल जी ने कहा था। देखिए ये ट्वीट जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया उस बयान के सामने आने के बाद, जिस पर उठ रहे हैं सवाल। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है भारत। तो ये वो जवाब है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की जो तलवार है उससे काटने पर कुत्सित प्रयास उसका न कीजिएगा। भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा। भारत माता की जय। ये ट्वीट रहा योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी के उस बयान के बाद। स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने आक्रामक हमला किया है और कहा कि एहसान फरामोश इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। ये स्मृति ईरानी का हमला, स्मृति ईरानी का बयान, साफ तौर पे उन्होंने निशाना साधते हुए और एक परोक्ष रूप से उन्होंने बहुत ही करारा जवाब दिया है और तीखा प्रहार किया है। जो तुलना राहुल गांधी ने की उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की, उसको लेकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट आपके सामने। मैं दक्षिण भारत से आता हूं, मैं पश्चिमी राज्य में सांसद और कार्यक्षेत्र मेरा उत्तर भारत में। मैंने दुनिया के सामने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये वो ट्वीट है जो एस जयशंकर विदेश मंत्री का सामने आया है उस बयान के बाद। भारत एक है, हमें क्षेत्र में मत बांटिए आप, हमें बांटा नहीं जा सकता है। And not just superficially, but going into detail in issues. सुना आपने, जिनकी अहम भूमिका की बदौलत कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में बनी रही, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को संसद का माननीय सदस्य बनाया। राहुल गांधी को अब उन्हीं उत्तर भारत के लोगों की सोच सतही लगने लगी है। उत्तर भारत की राजनीति पर सवाल खड़े करते समय राहुल गांधी ये भी भूल गए कि अमेठी की जनता ने उन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार लोकसभा का सदस्य बनने का मौका दिया। राहुल गांधी जी, अमेठी की जनता और उत्तर भारत के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि जिस संसदीय क्षेत्र के लोगों ने आपको सांसद बनाया, क्या उनका ये फैसला सतही सोच का नतीजा था, या फिर आप इस तरह के बयान के जरिए अमेठी की जनता का अपमान कर 2019 की हार का बदला लेना चाहते हैं? For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. तो क्या बंटवारे की रणनीति पर कांग्रेस राजनीति करने लगी है? अब तक की राजनीति में पूरी तरह से विफल राहुल गांधी
देश को उत्तर दक्षिण में बांटना चाहते हैं। His politics is that he despises the people of North India. His politics is that he despises Gujarat and Gujaratis. His politics is that he will question the Indian army asking for proof. His politics is that he will support slogans which say Bharat tere tukde honge. आज केरल के लोगों की सोच भले ही राहुल को अच्छी लग रही हो, लेकिन ये बोलते समय राहुल बाबा शायद एक बात भूल गए कि आजादी के बाद से ही गांधी परिवार का चुनावी रण उत्तर भारत ही रहा है। राहुल गांधी बांटने वाली राजनीति कर क्या हासिल करना चाहते हैं, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल के इस नए बयान ने प्रियंका गांधी की मुसीबत जरूर बढ़ा दी है, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तलाश रही है। ऐसे में राहुल गांधी का यह नया ज्ञान कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे राम कदम जी। आप बीजेपी के नेता हैं। गुड मॉर्निंग कदम जी। जिस तरीके से बयान सामने आया है, निश्चित तौर पर सियासी दंगल मचना लाजमी है और निश्चित तौर पर जो चौतरफा जवाब दिया जा रहा है बेहद माकूल तरीके से। क्या कहिएगा आप? भारत एक था, एक है, एक रहेगा। राहुल गांधी की ये बंटवारा पॉलिटिक्स चलने नहीं वाली। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस दल के विगत कुछ वर्षों से जो उनका रवैया रहा है, जो बयानबाजी रही है, ये देश को बांटने की रही है। कभी किसी एक विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास करते हुए दूसरे अन्य धर्मों को अपमानित करते हैं। अब तो पूरी तरह से उत्तर और दक्षिण को बांटने का प्रयास है। उत्तर का भाई दक्षिण के भाई का सम्मान करता है और दक्षिण का भाई उत्तर के भाई का सम्मान करता है। पर कल का जो उनका बयान रहा है वो पूरी तरह से देश को दो हिस्से में बांटने वाला बयान रहा है। और ऐसे बयान से जो मां भारती से भारतवर्ष से प्यार करता है, ऐसा देशवासी इस बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने अपने इस बयान को समूचे देश की माफी मांगते हुए इस बयान को उन्होंने पीछे लेना चाहिए और पीछे लेते हुए आने वाले भविष्य में भारत एक है, एक रहेगा, वो अखंड रहेगा। अलग अलग धर्म है पर सभी धर्मों के भाई, सभी प्रांतों के भाई भाईचारे में रहेंगे। इस प्रकार का देश को बिल्कुल राम कदम जी, निश्चित तौर पर निसंदेह और इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, अपनी प्रतिक्रिया आपने साझा की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस चौतरफा घिरी बैठी है। बीजेपी नेता राहुल पर जमकर निशाने साध रहे हैं। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेजों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। तो बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया एक के बाद एक सामने आ रही है और यह सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत के जिन लोगों ने गांधी परिवार को लंबे समय तक ऐसा समर्थन दिया, उसके लिए उनकी भावना कैसी है।